हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था ऑन ऑन सम बेसिक पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, फिर इसके कितने पार्टीज़ होते हैं, कुछ हम लोग रिकॉल करते हैं। पर अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, देन आप ये देखें। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पार्टी के लाइबिलिटी को बियर करता है अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो। इसमें तीन पार्टीज़ होते हैं। सबसे पहला तीन पार्टीज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होता है? तो पहला हो गया श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता था? जो कि गारंटी दिया है। दूसरा हो गया प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर वो होता था जो जिसके डिफ़ॉल्ट से लाइबिलिटी अराइज होगा और श्योरिटी को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। और थर्ड हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर वो हो गया जिसको गारंटी दिया गया है, वो इंसान जिसको गारंटी दिया गया है। तो ये था हमारा थ्री पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। सबसे पहला प्राइमरी एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड डेटर। सेकेंडरी एग्रीमेंट होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। अब ये सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ रेफ़र करिए पिछले वीडियो को, देन आप इस वीडियो को देखिए। अब सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या एसेंशियल फीचर्स होता है, इसका एसेंशियल फीचर्स क्या रिक्विजिट्स है वैलिड गारंटी। तो सबसे पहला इसमें एक प्रिंसिपल डेट होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? प्रिंसिपल डेट। हाँ, तो इसमें सबसे पहला क्या होना ज़रूरी है? प्रिंसिपल डेट होना ज़रूरी है। गारंटी का पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कि हम लोग डेट के पेमेंट को सिक्योर कर सके। मान लिए क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को डेट दिया है, तो इसके पेमेंट को सिक्योर करने के लिए, क्रेडिटर को सिक्योर करने के लिए श्योरिटी एक गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। अब इसमें रिकवरेबल डेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर ही नहीं होगा, अगर ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, प्रिंसिपल डेट कोई मेन डेट ही नहीं हुआ, तो श्योरिटी किस बात का गारंटी देगा? तो इसमें सबसे पहला क्या बेसिक पॉइंट, मतलब एसेंशियल फीचर हुआ कि प्रिंसिपल डेटर का होना ज़रूरी है। उसी के तो डिफ़ॉल्ट से श्योरिटी गारंटी देगा, उसी के तो डिफ़ॉल्ट पे श्योरिटी गारंटी देगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल डेट होना ज़रूरी है। If there is no principal debt, then there is no valid guarantee. दूसरा हो गया like every contract, consideration होना ज़रूरी है। कंसीडरेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं, कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले हम लोग को भी कुछ मिलना चाहिए, तो ये कंसीडरेशन होता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के ही तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंसीडरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक गारंटी विदाउट कंसीडरेशन है तो वो वॉइड होगा। मान लिए ए बी को गारंटी दिया कि अगर तुम 10,000 का लोन सी को दोगे, तो नहीं, ए रिक्वेस्ट किया बी को कि तुम 10,000 का लोन दे दो सी को और वो पेमेंट कर देगा विद इन 1 मंथ। बट क्या हुआ? सी को लोन देना है कितने का? लोन ऑफ 10,000, और वो पेमेंट कर देगा विद इन 1 मंथ। अब क्या हुआ कि बी लोन तो दे दिया उसके कहने पर, सी के कहने पर, लेकिन सॉरी, ये तो मैंने गलत एग्जांपल बता दिया। यहाँ पर ए नहीं रिक्वेस्ट किया, यहाँ बी क्या किया? लोन डायरेक्ट दे दिया सी को। अब क्या हुआ? सी फेल कर गया पेमेंट से। अब इसको कोई अभी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, बट ए बिना कोई कंसीडरेशन का इसको पेमेंट कर दिया, लोन का बी को पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कंसीडरेशन नहीं था। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट हो बिटवीन द श्योरिटी एंड क्रेडिट, डायरेक्ट कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं होता है। सेक्शन 127 ये बोलता है कि कंसीडरेशन रिसीव बाय प्रिंसिपल डेटर,
जो कंसीडरेशन प्रिंसिपल डेटर रिसीव करता है वो सफिशिएंट कंसीडरेशन होता है श्योरिटी के लिए। मान लिए ए रिक्वेस्ट किया बी को कि वो लोन दे दे सी को, ए रिक्वेस्ट किया बी को कि वो लोन दे दे सी को 10,000 का। तो यहाँ और अगर सी फेल करेगा पेमेंट तो वो पेमेंट करेगा, ए पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए अगर पेमेंट कर देता है, मान लिया सी फेल कर गया और ए पेमेंट कर दिया, तो इसका कंसीडरेशन उसको ऑलरेडी मिल चुका है। क्या मिल चुका है कि वो बी को रिक्वेस्ट किया था कि 10,000 को लोन दे और बी ऑलरेडी लोन दे चुका है। तो इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल डेटर को कंसीडरेशन मिलता है वो सफिशिएंट कंसीडरेशन माना जाता है श्योरिटी के लिए फॉर गिविंग गारंटी। लेकिन पास्ट कंसीडरेशन, मान ली कुछ पहले कोई कंसीडरेशन दिया हो, उसको कभी कंसीडरेशन नहीं माना जाता, नो कंसीडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकॉम्पिटेंट हो जाए, तो गारंटी फिर भी वैलिड रहेगा। पर अगर श्योरिटी ही इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो गारंटी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि जब श्योरिटी ही इनकॉम्पिटेंट हो गया तो कौन उसका पेमेंट करेगा? अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट किया तो कौन उसका पेमेंट करेगा? पर अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट हो गया, अगर मान ली वो पेमेंट नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो श्योरिटी तो उसका पेमेंट कर सकता है। इसलिए अगर प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट हो गया तो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, पर अगर श्योरिटी इनकॉम्पिटेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। अब इसमें हम लोग एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बी रिक्वेस्ट किया ए को कि वो सेल करे और डिलीवर गुड्स, मतलब डिलीवर करे गुड्स ऑन क्रेडिट। बी कहा कि मेरे को गुड्स सेल करो और डिलीवर करो ऑन क्रेडिट, रिक्वेस्ट किया। और इसका गारंटी कौन दिया? इसका गारंटी दिया सी कि अगर बी का कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। बी का अगर कोई डिफ़ॉल्ट होगा, गारंटी कौन दिया इसको? गारंटी दिया सी कि अगर बी कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सी प्रॉमिसेस टू गारंटी, जो प्रॉमिस किया गारंटी करने का, मतलब गारंटी जो दिया है वो सफिशिएंट कंसीडरेशन है अगर ए वो गुड्स डिलीवर कर देता है। सी के गारंटी का सफिशिएंट कंसीडरेशन, मान लिए गुड्स डिलीवर कर दिया रिक्वेस्ट करने पर और सी के गारंटी देने पर ये गुड्स डिलीवर कर दिया, तो ये जो गुड्स डिलीवर हुआ वो सफिशिएंट कंसीडरेशन माना जाएगा सी के गारंटी का। तो एज पर सेक्शन 127 यहाँ पर सफिशिएंट कंसीडरेशन मिल चुका है, इसलिए गारंटी वैलिड है। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ए सेल करता है और डिलीवर करता है गुड्स टू बी। ए मान लिए सेल और डिलीवर करता है गुड्स टू बी, लेकिन यहाँ पर सी बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ गारंटी नहीं दे रहा। सी यहाँ पर गारंटी नहीं दे रहा। ए सेल कर दिया, डिलीवर कर दिया गुड्स टू बी, पर सी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ऑन गारंटी। वो डायरेक्ट क्या किया, बी फेल कर दिया और वो कहा ठीक है हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो गारंटी नहीं दिया है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट कंसीडरेशन नहीं है। विदाउट कंसीडरेशन वो पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। कोई कंसीडरेशन इसके कहने पर तो वो डिलीवर नहीं किया था, वो तो अपने मन से किया, तो ये वॉइड माना जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड होगा। तो ये हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल डेट, देन कंसीडरेशन। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का होना ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस of a liability। हाँ, अब लाइबिलिटी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लाइबिलिटी या फिर प्रॉमिस जिसको परफॉर्मेंस गारंटी किया गया है वो होना ज़रूरी है। अगर सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी, और ये जो लाइबिलिटी और प्रॉमिस है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। और ये टाइम बेयर्ड भी नहीं होना चाहिए, टाइम रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं कि लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी या प्रॉमिस होना चाहिए जिसके परफॉर्मेंस को ना गारंटी किया गया है, इसलिए उस लाइबिलिटी तो होना ज़रूरी है। अगर गारंटी में क्या होता है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट किया मतलब तो उसका मतलब वो रीपेमेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या एक लाइबिलिटी है, एक प्रॉमिस है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट किया तो उसका रीपेमेंट होगा, तो मतलब वो श्योरिटी पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर लाइबिलिटी का होना ज़रूरी है, और ये लाइबिलिटी लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए और टाइम बेयर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये चौथा पॉइंट कहता है
फोर्थ पॉइंट कहता है नो मिस इंटरप्रिटेशन और कंसीलमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। ये दिया गया है हमारा सेक्शन 142 एंड 143 में। इसमें बोलता है एनी गारंटी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन मेड बाय क्रेडिटर। सबसे पहले हम लोग इसमें दो सेक्शन, सेक्शन 142 और सेक्शन 143। सेक्शन 142 ये कहता है कि अगर कोई गारंटी दिया गया है मिस इंटरप्रिटेशन बाय क्रेडिटर के कारण, क्रेडिटर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया और उस मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण गारंटी उसको मिला, कुछ ऐसी झूठ बोल दिया और उसके कारण उसको गारंटी मिला, या क्रेडिटर के एसेंट और नॉलेज के कारण कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और उसके कारण क्रेडिटर को गारंटी मिला है, और वो जो है अफेक्ट कर रहा है मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है? अफेक्ट कर रहा है मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्रेडिटर के कारण मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, या उसके नॉलेज और एसेंट के कारण मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ और उसके थ्रू गारंटी ऑब्टेन किया गया है। तो और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वो मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये गारंटी इनवैलिड माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 142। अब दूसरा कह रहा है कि एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। कोई गारंटी क्रेडिटर को कोई गारंटी मिला है, मतलब क्रेडिटर के साथ, इसमें क्रेडिटर धोखा दे रहा था, इसमें क्रेडिटर के साथ कुछ धोखा हुआ है। क्रेडिटर को गारंटी मिला है कि कीपिंग साइलेंस को छुपा के, कंसील करके, मटेरियल सर्कमस्टांसेस को कुछ कंसील करके उसको गारंटी मिला है, तो ये इनवैलिड होगा। ये सेक्शन 143 में दिया गया। इसमें क्रेडिटर छुपा रहा था और इसमें क्रेडिटर से छुपाया गया, तो ये इनवैलिड होगा। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ए जो है बी को, ए इंगेज किया बी को एज ए क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। क्लर्क के तौर पे इंगेज किया कि वो मनी कलेक्ट करेगा उसके लिए। बी फेल्स टू अकाउंट सम ऑफ हिज रिसीट्स। क्या किया कि बी जो है अपना कुछ रिसीट्स, मतलब वो मान लिए कुछ कमाया बट वो नहीं शो कर रहा था कि मेरा इतना इनकम हुआ, वो शो नहीं कर रहा था। तो एक क्या कहा कि तुम अपना जो भी अकाउंट मेंटेन करते हो उसको फर्निश करो, मेरे सामने लाओ, और इस बात का गारंटी सी दिया। पर सी जो है उसके प्रीवियस कंडक्ट से, मतलब सी को नहीं जानता था। सी इसको गारंटी दिया बट ए उसके प्रीवियस कंडक्ट को नहीं जानता था, मतलब वो कैसा है ये सब नहीं जानता था। तो यहाँ पर क्या होगा? गारंटी इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ए गारंटी किया सी को कि वो आयरन का पेमेंट करेगा, जो भी बी खरीदेगा। एक गारंटी दिया, सी को गारंटी दिया कि अगर तुम सप्लाई करोगे आयरन टू बी, तो अगर बी डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक, कितना तक? तो 2000 टन्स तक। और फिर बी और सी क्या किया? प्राइवेटली एग्री किया कि बी जो है अपने पास्ट डेट को पूरा करने के लिए 5 पर टन, यहाँ पर ए गारंटी दिया सी को कि वो जो भी आयरन सप्लाई करेगा उसका पेमेंट करेगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ था सिर्फ 2000 पर टन। बट क्या हुआ यहाँ पर? बी और सी प्राइवेटली एग्री कर दिया, ये मार्केट प्राइस मान लिया इतना पर वो कंपनसेट कर देगा। बट यहाँ पर बी और सी प्राइवेटली एग्री कर गया कि नहीं, बी तुम मेरे को 5 रुपये और ज़्यादा पर टन करके देना बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, और इसको हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे? ओल्ड डेट को लिक्विडेट करने के लिए, मतलब तुम्हारा जो पुराना डेट है उसको ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे तुम करोगे। पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों प्राइवेटली एग्री किया, जिसके बारे में ए को नहीं पता था, और इसीलिए ए जो है लायबल नहीं होगा एज श्योरिटी। फिर हमारा 5वां पॉइंट है राइटिंग नॉट नेसेसरी।
राइटिंग नॉट नेसेसरी। सेक्शन 126 एक्सप्रेसली बताता है, मतलब ये सेक्शन 126 में ये लिखा हुआ है कि गारंटी ओरल और रिटन, ओरल या रिटन दोनों हो सकता है। फिर 6 पॉइंट है ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, अदर को श्योरिटीज। सेक्शन 144 में ये बात दिया गया है जहाँ पर एक पर्सन गारंटी देता है अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पर्सन गारंटी देता है क्रेडिटर को कि वो तब तक एक्ट नहीं कर सकता है, तब तक उससे रीपेमेंट नहीं मांग सकते जब तक कोई अदर, मान लीजिए एक पर्सन का नाम ले लिया, राम बोल रहा है, राम एक श्योरिटी है जो कि बोल रहा है क्रेडिटर को कि अगर श्याम ज्वाइन करेगा तभी हम तुमको कंपेंसेट करेंगे, अगर वो नहीं ज्वाइन करेगा तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर श्याम नहीं ज्वाइन करता है तो ये गारंटी वैलिड नहीं होगा, गारंटी तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक श्याम नहीं ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि को श्योरिटी, अगर को श्योरिटी का ऐसा श्योरिटी बोल दिया है कि मेरे साथ ये भी श्योरिटी होगा तभी हम तुमको पैसा देंगे किसी के डिफ़ॉल्ट पे, तो उसका ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो गारंटी वैलिड नहीं होगा। तो ये था हमारा एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गारंटी, क्या क्या टाइप्स होता है गारंटी का। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटी। पहला हो गया स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी एक ऐसा गारंटी है जो कि एक सिंगल डेट या एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड होता है। श्योरिटी का लायबिलिटी कब ख़त्म होता है? जब वो लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गया हो या प्रॉमिस ड्यूली परफॉर्म्ड हो गया हो, तो श्योरिटी का यहाँ पर लायबिलिटी ख़त्म हो जाता है। लायबिलिटी एंड्स कब एंड होता है? जब डेट डिस्चार्ज हो गया हो या फिर प्रॉमिस ड्यूली परफॉर्म। तो स्पेसिफिक गारंटी का क्या मतलब था? वैसा गारंटी जो कि एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या फिर सिंगल डेट तक लिमिटेड हो, उसको स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। और कंटिन्यूइंग गारंटी दूसरा हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या होता है? एक कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है एक ऐसा गारंटी जो कि एक्सटेंड करता है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। इसका तब एंड होगा जब ये गारंटी रिवोक कर दिया गया हो। जब ये गारंटी रिवोक कर दिया हो तभी श्योरिटी का लायबिलिटी ख़त्म होगा, वरना उसका लायबिलिटी चलते रहेगा। तो ये कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इसमें हो सकता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ए के रिकमेंडेशन पे बी जो है हायर किया सी को हायर किया एज ए स्टेट मैनेजर। बी एक बहुत वेल्दी लैंडलॉर्ड था, बहुत ज़्यादा बड़ा लैंडलॉर्ड था। वो हायर किया सी को एज स्टेट मैनेजर ऑन एज रिकमेंडेशन, ए के रिकमेंडेशन पे। अब सी का क्या ड्यूटी था कि वो कलेक्ट करेगा मनी ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। उसके जो भी स्टेट से रेंट आएगा वो कलेक्ट करेगा 1st ऑफ एवरी मंथ और उसको पेमेंट कर देगा 5th ऑफ एवरी मंथ। और इसका गारंटी कौन दिया था? ए। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हर मंथ का बात कर रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कब तक वो पेमेंट करेगा, वो लंबे समय तक कंटिन्यूइंग गारंटी चलते रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ये क्या था? कंटिन्यूइंग गारंटी था। अब ये तब तक चलते रहेगा, लायबिलिटी ए का तब तक रहेगा जब तक ये गारंटी रिवोक नहीं कर दिया गया हो। मतलब ये गारंटी ए जब तक नहीं बोल दे कि हमको ये गारंटी कंटिन्यू नहीं करना, तब तक ये गारंटी चलते रहेगा और ए तब तक लायबल रहेगा।
तो आज हम लोगों ने देखा एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ गारंटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।